अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस। अच्छा जी, तो ये मैं पिज़्ज़ा मैक्स की वेबसाइट देख रही थी और पिज़्ज़ा मैक्स की वेबसाइट पे मैं देख रही थी कि कुछ अच्छी डील्स लगी हुई हैं और मैं ये इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा मैक्स का एक कूपन है। तो मैंने सोचा कि यार सैटरडे है तो चलो यार सारे बहन भाई प्लान बनाते हैं और बाहर आउटिंग पे चलते हैं और हम चले गए पिज़्ज़ा मैक्स आउटिंग के लिए। तो सीन कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि ये सामने जो रोज़ सलून वगैरह उस लाइन में होगा क्योंकि पहले वहीं था, लेकिन ये निकला रहमत शीरी वाली लाइन में और स्टार्टिंग में ही था, ज़्यादा बीच में नहीं है। हम काफ़ी टाइम बाद गए थे तो इसलिए ये शायद इनका न्यू बना है, शायद साल हुआ होगा या 1.5 साल हुआ होगा। बहरहाल इसकी लोकेशन जो है रहमत शीरी की साइड है और यहाँ पर हम उनको बता रहे थे कि हम 4 पर्सनस हैं, तो उन्होंने हमें सीट अरेंज करके दी। टेबल बहुत मैसी हो रही थी, काफ़ी टाइम के बाद एक फ़ीमेल स्टाफ आया टेबल क्लीन करने के लिए। हम बैठे हुए ही थे तो हमें ये आइडिया हुआ कि यार और काफ़ी टाइम के बाद, बल्कि वो मेन्यू लेने के लिए भी, हमसे ऑर्डर लेने के लिए भी काफ़ी टाइम बाद आई थी। फिर ऑर्डर हमने कुछ ऐसे दिया कि मेरे पास एक कूपन था, कूपन की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। वैसे ये कूपन आपको मिल रहा है ग्रॉसरी करने पे, आप इम्तियाज़ जाएं या शरफाबाद बहादराबाद में स्पार है वहाँ आप जाएं तो आपको ग्रॉसरी के ऊपर कूपन मिलता है। यहाँ जब मैंने ऑर्डर प्लेस करवा दिया तो जिया ने मुझसे पूछा, भाई तुमने क्या ऑर्डर प्लेस किया, ज़रा हमें भी बताओ। तो भाई मैं बताती हूँ, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 1 रेगुलर पास्ता था, लजानिया नहीं ऑर्डर किया था, मैंने पास्ता ऑर्डर किया था क्योंकि मैं तो दोनों ही चीज़ें नहीं खाती क्योंकि दोनों में मायो होता है और क्योंकि मेरे बहन भाइयों को पास्ता खाना था तो इसलिए हमने पास्ता ऑर्डर किया। यहाँ पर उसके अलावा मैंने प्लैटर ऑर्डर किया था, उस प्लैटर के अंदर चिकन विंग्स थे और वो भी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगी चिकन विंग्स की कहानी। और एक पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया था, लार्ज पिज़्ज़ा के वही फ्लेवर्स आप ऑर्डर कर सकते थे जो आपके कूपन पे होंगे। तो बेसिकली इस कूपन का रोल यहाँ प्ले हुआ कि हमने जो अपना ऑर्डर प्लेस किया पिज़्ज़ा का, वो पिज़्ज़ा का हमने ऑर्डर जो है वो कूपन से प्लेस किया। ये स्पायर वालों का था, गिफ्ट वाउचर 1000 रुपीज़ का था, यानी अगर 2200 का पिज़्ज़ा है तो आपको 1200 पे करने होंगे। अगर 3500 का पिज़्ज़ा है तो आपको 2500 रुपीज़ पे करने होंगे। ये आपको 1000 रुपीज़ ऑफ देते हैं इस कूपन के साथ। तो हमारे पास ये कूपन था और बाकी चीज़ें हमने ख़ुद से ऑर्डर कर दी, जिसमें रेगुलर पास्ता था और रेगुलर एक प्लेटर था जिसके अंदर स्किन बेक्ड पोटैटो था विद चीज़ और चिकन विंग था और आगे आएगा प्लेटर तो आप देखिएगा और भी 2-3 चीज़ें थी उसके अंदर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो जब आएगा प्लेटर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस इस कूपन का यही चक्कर था। फिर हमने सोचा यार वीडियो बनाने के हिसाब से ये लोकेशन जो है वो सही नहीं है, तो हम लोग कॉर्नर की लोकेशन पे गए क्योंकि हमें थंबनेल भी तो कैप्चर करना था, तो इसलिए हम लोग कॉर्नर की लोकेशन पे चले गए जहाँ हम इजीली बैठ सकते थे और अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। अब यहाँ पर एक जिया की बेचारी मेरी सीट रह गई थी। अभी हम लोग यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट ही डिसाइड कर रहे थे कि यार किसको कहाँ बैठना है जो हम वीडियो जो है वो सही से खाने की रिकॉर्ड कर सकें। इतने में जो है वो नूरुल हुदा, छोटू को आपको पता है फ़ौरन सीट पकड़ने का शौक़ होता है और हमारी नूरे जो है वो फ़ौरन सीट पकड़ के बैठ गई थी। तो यहाँ अब हम बैठ गए हैं और आप यकीन करें ऑर्डर हमने पहले वाली टेबल पे प्लेस करवा दिया था। अभी आप देखें कितना रश है और ये हमारा ऑर्डर तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमारे पास लजानिया, चलो पास्ता का ऑर्डर आया, ठीक है एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऑर्डर की सर्विंग कुछ अजीब तरीके से थी। पहले ये पास्ता लेकर आए, फिर थोड़ी देर के बाद ये प्लेटर लेकर आए, फिर घंटे भर के बाद ये पिज़्ज़ा लेकर आए। यहाँ पर भूख से बेहाल मेरे बहन भाई हो गए थे तो इन्होंने कहा चलो यार पास्ता पे ही हम अपनी उम्मीद पूरी कर लेते हैं, जब बाकी ऑर्डर आएगा तब की तब देखी जाएगी। और इन सब ने पास्ता खाना शुरू किया। पास्ता का रिव्यू कुछ ऐसा है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेम्पटिंग था, बट जब इन लोगों ने खाया तो पास्ता वो सो स्वीट इन टेस्ट, लाइक बिल्कुल भी चीज़ी, और एक वो जो फ्लेवर होता है मैक एंड चीज़ वाला वो बिल्कुल भी नहीं था। बेक फ्लेवर भी इतना नहीं आ रहा था, स्वीट था ये थोड़ा सा पास्ता। तो मेरी तरफ से, वैसे मैंने तो नहीं खाया, लेकिन ऑन माय सिबलिंग्स रिकमेंडेशन आप पास्ता जो है वो नहीं ट्राई करें। मुझे नहीं पता ये नूरे ने यहाँ पर थम्स अप क्यों दिया है। घर आने के बाद इसने रिव्यू में यही कहा था कि नहीं यार पास्ता बहुत मीठा था, और जिया यही बता रही है कि यार पास्ता बहुत मीठा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत दिल से मंगवाया था पास्ता। लेकिन वो बात होती है कि मरता क्या ना करता। अब इनके पास खाना नहीं था बेचारों ने, तो पास्ता पे ही सोचा कि चलो खा लिया जाए। ओके,
तो भाई ये बहुत ही देर के बाद आया हमारा प्लेटर। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस प्लेटर के अंदर 2 चिकन सीख कबाब्स हैं, अच्छा 2 जो हैं इसके अंदर चिकन विंग्स थे, कोल्स्लो था, 2 गार्लिक ब्रेड थे और 2 जो है वो स्किन पोटैटोज़ थे। अब यहाँ पर ये हमारे भाईजान का, ये देखें बाइट लेने का अंदाज़ देखें, तो पास्ता का दीवाना लग रहा है। घंटों के बाद जाकर आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट 1 hour later खाली होने लग गया है और तब जाके हमारा पिज़्ज़ा आया। अब हम कंप्लेन भी कर रहे हैं उनसे कि आपका पिज़्ज़ा बहुत देर से आप मेन्यू लेकर आएंगे, बहुत देर से लेकर आएंगे, तो वो अपना सेवेज क्रिएट कर रही थी। लेकिन बहरहाल सर्विंग वालों की गलती नहीं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं थी, इनके किचन में बनाने वालों की गलती है। बहुत स्लो प्रोसेस था, मतलब बहुत ही वेटिंग पे थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो यहाँ पर चिकन था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगी ये चिकन अच्छा क्यों नहीं था, क्या ख़राबी थी इसके अंदर। पिज़्ज़ा, नो डाउट पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने फजीता फ्लेवर मंगवाया था और हमने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था। हम 4 लोग थे तो शायद इसके अंदर 6 पीसेस पिज़्ज़ा था। ये अच्छा खासा पिज़्ज़ा था, काफ़ी था हम 4 लोगों के लिए ये पिज़्ज़ा। और मैंने अभी तक खाना स्टार्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था पास्ता की वजह से। लेकिन मैं पास्ता नहीं खाती और ये भूखे मेरे बहन भाई बिल्कुल पास्ता फिनिश कर चुके हैं। जब पास्ता फिनिश हो गया तब बाकी सारे आइटम्स आए थे। उसके बाद मैंने कहा यार मुझ पर भी मेहरबानी करो और मुझे भी ज़रा पिज़्ज़ा सर्व कर दो। तो फिर ये हुरैरा ने मुझे पिज़्ज़ा सर्व किया। सर्विंग इस लोगों की बहुत बुरी थी। गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स भी हमारे पास नहीं थे और फिर हमने ख़ुद ही बराबर वाली टेबल से उठाकर अपनी टेबल पे रखे, जबकि सर्विंग्स का ख़्याल रखना चाहिए। सर्विंग अच्छी नहीं थी, यहाँ का टेस्ट भी कुछ ख़ास नहीं था, बस पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगा। और तो मैं पिज़्ज़ा के लिए बोलूँगी कि ठीक है आप टेक अवे पे ले जाएं पिज़्ज़ा, वहाँ जाके बैठ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना सर्विंग अच्छी है ना फूड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ आप ये चिकन देख सकते हैं, इट वॉज सो हार्ड, लाइक ये टूट ही नहीं रहा ये भगवान क्या जुल्म है था। आप देखें मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसको तोड़ने की, लेकिन मजाल है जो ये टूट जाए और अंदर से बिल्कुल कच्चा, यानी आप टेस्ट करें ना तो लिटरली मुंह में ब्लड जैसा फ्लेवर आ रहा था। बहुत ही गंदा, मैं नहीं बिल्कुल आपको बोलूँगी। और गंदगी भी थोड़ी बहुत थी, मतलब इस तरह से खाने की जगह पे अब दीवारों के ऊपर कॉकरोचेस का चलना, ये मेरे पीछे से ही निकला, मुझे पता भी नहीं। पीछे देखो, पीछे नहीं, मैं बहुत मज़े से खाना खा रही हूँ और ये कॉकरोच निकल के समझ में नहीं आया कि कॉकरोच आया कहाँ से। हो सकता है कि गंदगी का मसला ना हो, लेकिन एसी भी चल रहा था, पता नहीं। अब आप देखें हमारा ऑर्डर इतना लेट आया है कि जब हम आकर बैठे थे तो अच्छा खासा बंदा बैठा हुआ था यहाँ पर, सारी सीट्स भरी हुई थी और अब कोई भी नहीं है। और जबकि सब आसपास ही आए थे, किसी का कुछ था किसी का कुछ था, लेकिन ये कि हम लोग काफ़ी लेट इन्होंने कर दिया था। अब हमने इनको पार्सल के लिए एक पिज़्ज़ा कहा था तो वो भी 45 मिनट्स इन्होंने लगाए और जिसके ऊपर हम लोग वेट ही किए जा रहे थे कि यार वो 45 मिनट्स मतलब इतना। आप रेगुलर पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था पार्सल के लिए, तो हम लोग इतना वेट किया कि यार पिज़्ज़ा कब आएगा। तो हमने कहा चलो यार थोड़ी बातें कर लेते हैं। यहाँ आप देखें मैंने खुद ही बर्तन उठाना शुरू कर दिए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैस देखने की आदत नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो मैं खुद ही हटाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ जो हम सब शॉक्ड हो गए ना, तो वहाँ पर यहाँ सीन हुआ था, सामने वाली टेबल पे उन्होंने एक पार्टी साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसके ऊपर उन्होंने मना किया था कि गार्लिक सॉस नहीं डालिएगा, सिर्फ एक स्लाइस पे डालिएगा। और वो जो है ना वो पूरे पे डाल कर ले आए थे, तो वो आंटी उस चीज़ के ऊपर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत शोर कर रही थी। फिर हम लोगों को गुस्सा आ गया और जी और हुरैरा खुद ही चले गए कि हम खुद जाके काउंटर से ले लेते हैं। और यहाँ हमने पिज़्ज़ा लिया। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस पिज़्ज़ा मैक्स का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, और टेक अवे के लिए सही है लेकिन डाइन इन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay guys, if you like our video, so please do thumbs up, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Bye bye, Allah Hafiz.